बंगाल के मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान भयंकर बवाल हो गया है। टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक आपस में भिड़ गए। पोलिंग बूथ के बाहर जमकर लाठी डंडे चले। हुमायूं कबीर के काफिले पर पथराव किया गया। पथराव से कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हुमायूं कबीर की कार और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कारों में तोड़फोड़ की। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो संदेश सामने आया है। 1 मिनट 47 सेकेंड के इस वीडियो में राहुल गांधी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी ने बंगाल में साफ सुथरी सरकार चलाई होती और ध्रुवीकरण नहीं करती तो आज बंगाल में भाजपा का रास्ता नहीं खुलता। उनके इस बयान को भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की जीत की भविष्यवाणी के तौर पर देखा है। जरा सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है। बंगाल के भाइयों और बहनों नमस्कार। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी चुनाव चोरी करती है। बीजेपी ने हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया है। एसआईआर चुनाव चोरी करने का तरीका है। बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा देश में लड़ रही है। भाइयों और बहनों, 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा में हमने एक ही मैसेज दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। बीजेपी बंगाल के कल्चर, हिस्ट्री और बंगाली भाषा के विरोध में काम करती है। बीजेपी के नेता कहते हैं 1 नेशन, 1 लैंग्वेज, 1 रिलीजन। इस देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। भाइयों और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बंगाल में बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। हालांकि आपको बता दें कि 11 बजे तक तमिलनाडु में 37.56% और पश्चिम बंगाल में 41.11% मतदान हुआ है। पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे प्रारंभ हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। जिन सीटों पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है उनमें नंदीग्राम, खड़गपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और झारग्राम सीट शामिल है। राज्य में दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा, जिसमें 142 सीटों पर मतदान होगा। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हुमायूं कबीर के लोगों को लाठियों से दौड़ाया। इससे कुछ देर पहले ही मुर्शिदाबाद में बवाल हुआ था। टीएमसी समर्थक और हुमायूं कबीर के समर्थकों में झड़प हो गई थी। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की की गई। इसके बाद फिर से यहां बवाल हो गया। पुलिस और फोर्स स्थिति को कंट्रोल करने में लगी है। हुमायूं कबीर की पार्टी टीएमसी समर्थकों पर पथराव का आरोप लगा रही है। बंगाल में आज पहले चरण का मतदान है। 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बाद भी बंगाल में झड़प हो गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।